पिवट टेबल पढ़ने वाले हैं। बेसिकली सबसे पहले ये समझते हैं कि पिवट टेबल और नॉर्मल टेबल में क्या डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है पिवट टेबल और नॉर्मल टेबल में? आइडिया नहीं? देखो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? नॉर्मल टेबल है। सी टेबल का नाम क्या है? यहाँ पर टेबल 4 दिया है, मैं इसको जस्ट देखो ओरिजिनल लिख लेता हूँ ताकि हमें याद रहे कि हमारा ओरिजिनल टेबल है। नॉर्मल टेबल और प्योर टेबल में डिफरेंस होगा। नॉर्मल टेबल हमारा क्या होता है? स्टैटिक होता है। जैसे आप यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करोगे तो फिल्टर अप्लाई होंगे ना, मल्टीपल फिल्टर्स आप यूज कर सकते हो। कॉलम्स जो होंगे आई मीन हेडिंग्स जो होंगी वो ओनली आपको कहाँ मिलती है? कॉलम्स में मिलती है ना। रो वाइज कोई हेडिंग है क्या यहाँ पर? कोई हेडिंग नहीं है रो वाइज। तो नॉर्मल टेबल स्टैटिक होता है, प्योर टेबल डायनेमिक और फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, अब बनाते कैसे प्योर टेबल? तो पहले नॉर्मल टेबल में डेटा चाहिए आपको, ठीक है, या शीट में डेटा चाहिए, नॉर्मल टेबल में डेटा चाहिए। हमारे पास डेटा है यहाँ पर, आप देखोगे मल्टीपल कॉलम्स नेम दिए हुए हैं यहाँ पे। इस डेटा में कहीं पर भी रैंडमली आप क्या करोगे? क्लिक करोगे। मैंने क्लिक किया, ठीक, इंसर्ट में जाना है और प्योर टेबल दिख रहा है यहाँ पे, प्योर टेबल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पूछ रहा है कि जो टेबल रेंज है वो ओरिजिनल डेटा टेबल से लिया हुआ, ठीक है। न्यू वर्कशीट में चाहिए, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में चाहिए। एग्जिस्टिंग मतलब सेम वर्कशीट में बनेगा, न्यू वर्कशीट में मतलब नई वर्कशीट में बनेगा। तो मैं न्यू वर्कशीट में बनाता हूँ। आ गया यहाँ पे न्यू वर्कशीट, आप देखो शीट बन के आ गई। यहाँ पर कुछ आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, सारी चीजें हाइड हो गई। क्लिक ऑन दिस, इस पे जैसे क्लिक करूंगा सारी चीजें आ गई। प्योर टेबल फील्ड्स यहाँ पे एनालाइज करके एक टैब भी आ जाता है जो प्योर टेबल के लिए पूरा काम करता है। अब समझते हैं इसके बारे में। तो अब यहाँ दिख रहा है फिल्टर, कॉलम, रोज, वैल्यूज, है ना। तो फिल्टर, कॉलम, रोज, वैल्यूज अगर आपको यहाँ दिख रही है, सो इसमें से कॉलम, रोज, वैल्यूज में क्या क्या रख सकते हैं? वैल्यू वाइज क्या रखा लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंबल देखो, समेशन का सिंबल है, मतलब यहाँ पे जस्ट और जस्ट न्यूमेरिक डेटा आएगा, न्यूमेरिक डेटा वाइज। अच्छा, कॉलम वाइज आपको क्या हेडिंग रखना है या रो वाइज आपको क्या हेडिंग रखना है, आप यहाँ से चूज कर सकते हो। हमने पावर बीआई में मैट्रिक्स पढ़ा था ना, बिल्कुल वैसा ही है, बस थोड़ा फ्लेक्सिबल है उससे। सो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, आप देखेंगे मैंने यहाँ पे रीजन इनटू द कॉलम, ठीक है, फिर कैटेगरी इनटू द रोज। कॉलम हेडिंग्स और रो हेडिंग्स आ गई, ठीक है ना। कॉलम हेडिंग्स और रो हेडिंग्स अलग अलग आ गई। फील्ड वाइज मैं यहाँ पे सेल्स ले लेता हूँ, वैल्यू वाइज आ गई फील्ड, ठीक। अब यहाँ पर क्लियरली आप बाकी टेबल के कंपेरेटिवली इस टेबल में ज़्यादा अच्छे से डेटा को समझ सकते हो, समझ पा रहे हो। वहाँ पर भी कर सकते हैं ये चीज़, ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं कर सकते। आपको अगर सेंट्रल का फर्नीचर का डेटा चाहिए होता है, सेंट्रल रीजन में फर्नीचर का, आप क्या करते हैं? रीजन वाइज आते हैं, यहाँ पे सेंट्रल पे फिल्टर अप्लाई करते हैं, फिर आप सेगमेंट सॉरी कैटेगरी वाइज जाते हैं और कैटेगरी पे क्या अप्लाई करते हैं? फर्नीचर, फर्नीचर अप्लाई करते हैं। यहाँ पे भी फिल्टर करके आप डेटा ले सकते थे, फिर उसका क्या करना होता? सम करना पड़ता। देन यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको सभी कुछ रेडीमेड मिल रहा है। देन ठीक है ना, रेडीमेड मिल रहा है। चलो समझते हैं। जैसे इस पे क्लिक किया वैसे टैब आ गया, बाहर क्लिक किया तो टैब चला गया, ठीक है। ये सारी फंक्शन में दिखाऊंगा अभी। एक और चीज रखा, अब मैंने रीजन रखा, रीजन के अंदर मैं रख लेता हूँ स्टेट्स। आई टेक द स्टेट्स। अब देखो क्या आया, हर एक रीजन के अंदर कितने कितने स्टेट्स है, सभी कुछ आ गया क्या। उनके साथ साथ सेंट्रल टोटल लिखकर एक कॉलम आ रहा है, आ रहा है, क्या है वो? जितने भी सेंट्रल के स्टेट्स थे उनका डेटा टोटल है, इसको सब टोटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सब टोटल। अब सब कैटेगरी को ले रहा हूँ मैं इनटू द कैटेगरी। यहाँ पर भी आ गया सेम, रो वाइज दिख रहा है आपको सब टोटल, कहाँ दिख रहा है रो वाइज सब टोटल? चेयर्स, फर्नीचर, बट इसका टोटल कहाँ है? इसका टोटल है कहाँ इनका? इनका टोटल, रोज का टोटल, वो तो कॉलम का टोटल है ना, ये किसका टोटल है? इसका सब टोटल ये दिख रहा है डार्क, ये है इसका सब टोटल ऊपर साइड। अब यहाँ बटन्स दी हुई है, यहाँ दिख रही है बटन्स, इस बटन पे क्लिक करता हूँ मैं, इसको क्या कर सकता हूँ? कोलैप्स ना, कोलैप्स कर रहा हूँ। अब आपके पास जो डेटा सबसे पहले दिख रहा था वही दिख रहा है, क्लियर है यहाँ तक। वैल्यू वाइज में यहाँ पे सेल से प्रॉफिट भी ले सकता हूँ, सी मल्टीपल वैल्यूज लेता हूँ, प्रॉफिट ले लिया मैंने, सी। अब प्रॉफिट भी आ गया, सम ऑफ सेल, सम ऑफ प्रॉफिट, सेम रीजन का। देन अब मुझे ना आपको बोलना है, मैं अभी प्रॉफिट हटा लेता हूँ यहाँ से, समझ रहे हैं। मुझे आपको पूछना है, आपसे पूछना है कि
साउथ रीजन जो है या ईस्ट रीजन है, ईस्ट रीजन में स्टेट है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में सप्लाई, ऑफिस सप्लाइसेस का कितना सेल्स हुआ है, क्या प्रोडक्ट है, कौन कौन से प्रोडक्ट मैंने बेचे हैं, ऑर्डर डेट वगैरह वगैरह, कब क्या था, ये सब कुछ मुझे जानना है। कैसे बताओगे? मैंने बोला ईस्ट रीजन में स्टेट है न्यूयॉर्क, उसका मुझे ऑफिस सप्लाइसेस का डेटा चाहिए। ऑफिस सप्लाइसेस क्या होनी चाहिए? कैटेगरी, उसमें कितनी सब कैटेगरी है, कितने प्रोडक्ट नेम है, कब कब ऑर्डर हुआ, सारी चीजें डिटेल्स चाहिए है ना। तो कहाँ डबल डबल टैप करूँ मैं? इस पे। अगर इस पे करूंगा तो ईस्ट रीजन पूरा का पूरा आएगा, है ना। मुझे क्या चाहिए था? न्यूयॉर्क है यहाँ पे, न्यूयॉर्क। ये जो नंबर दिख रहा है ना, ध्यान देना अभी, हाँ, ये जो नंबर दिख रहा है, मैंने इस पर सिंगल क्लिक किया, कुछ नहीं हुआ। इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा, क्या करूंगा? डबल क्लिक। जैसे ही डबल क्लिक किया, नई शीट में मुझे पूरा का पूरा डेटा आ गया। किस ईस्ट में और सिर्फ न्यूयॉर्क का डेटा है, ईस्ट में और सिर्फ किसका? न्यूयॉर्क का। इवन फर्नीचर का, क्योंकि मैंने फर्नीचर पे क्लिक किया था ना। जस्ट मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, वापस से आता है। यहाँ पे मैंने किस पे क्लिक किया था? फर्नीचर पे। मैं अगर ऑफिस सप्लाइसेस पे क्लिक करता तो सिर्फ और सिर्फ दिख रहा है यहाँ पे आपको ऑफिस सप्लाइसेस ईस्ट और न्यूयॉर्क। देन करेक्ट, फिल्टर करने की जरूरत नहीं, बस डबल क्लिक करो, आपका डेटा वहां से आप माइन कर सकते हो। आपने किसी रिक्वायरमेंट, किसी ने आपको ऐसे रिक्वायरमेंट दी, आप जस्ट डबल क्लिक करोगे, कॉपी करोगे, इस डेटा को कॉपी करोगे, पेस्ट करके दे दोगे या भेज दोगे, जो भी करना है कर सकते हो ना। ठीक है, वापस से आते हैं। तो ये होता है डेटा माइनिंग। आप यहाँ से बहुत अच्छे से आप, मतलब आपके पास अगर रिपोर्ट बनी बनाई नहीं है, बस डेटा है, तो उस डेटा के ऊपर अगर इंस्टेंट रिपोर्ट बनाना है, सबसे बेस्ट तरीका है प्योर टेबल। रिपोर्ट बनाना है या कुछ माइन करना है, कुछ इंसाइट्स निकालना है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है? प्योर टेबल। बहुत फास्ट काम कर सकते हो आप इसके ऊपर, कर सकते हो ना। किसी की भी इंसाइट्स तुरंत, अगर किसी ने पूछा तुरंत क्लिक करके आप इंसाइट्स निकाल सकते हो। इवन दो यहाँ पे मैंने ईस्ट किया था, ऑन दिस सिटीज है मेरे पास, सिटीज ऊपर साइड सिटीज है ना, ये रख दिया मैंने सिटीज। अब न्यूयॉर्क में, वेयर इज द न्यूयॉर्क? पीछे है। जस्ट कोलैप्स दिस, दिस कोलैप्स दिस। न्यूयॉर्क नहीं है। जस्ट दिस इज द न्यूयॉर्क। बताता हूँ कैसे कोलैप्स ये किया। अब इसमें से मुझे सिर्फ और सिर्फ ये सिटी दिख रही है ना, सब कुछ सारी सिटीज है। बफेलो करके एक सिटीज है, और ये डेटा किसका दिख रहा है? फर्नीचर का। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अब एक और फिल्टर अप्लाई, न्यूयॉर्क स्टेट में जस्ट बफेलो सिटी है। और हमारा जो क्या था, कैटेगरी क्या था? फर्नीचर कैटेगरी थी। सब कैटेगरी ऑटोमेटिकली आ गई, प्रोडक्ट नेम ऑटोमेटिकली आ गया, ऑर्डर डेट ऑटोमेटिकली आ गए, सम ऑफ सेल, एवरेज ऑफ सेल, सब कुछ आप निकाल सकते हो। सेल्स है ना यहाँ पे, सम करने की जरूरत नहीं, जस्ट आप उसको सेलेक्ट करो, नीचे इसका सम आ रहा है, सम, एवरेज, काउंट, सब कुछ आ रहा है। ठीक है, सो ये फ्लेक्सिबिलिटी है आपको, है ना फ्लेक्सिबल। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा इसको और एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर करने वाले मैं इसको पहले, जैसे ये दिखा मैंने, इस हायरार्की पे मैंने क्लिक किया और एनालाइज में आता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है? कॉलेप्स और एक्सपांड। अगर एक्सपांड करूंगा तो फील्ड एक्सपांड हो रही है, कॉलेप्स करूंगा तो फील्ड कॉलेप्स हो गई। इस पर क्लिक किया, फिर से कॉलेप्स किया, अब क्या हुआ? कॉलेप्स हो गई। देन ये जो बटन है किस काम की है? एक्सपांड करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे फर्नीचर पे सेलेक्ट किया, मान लो रो लेबल्स पे सेलेक्ट किया, ऑप्शन है नहीं है, फर्नीचर पे क्लिक किया और एक्सपांड। तो क्या एक्सपांड किया उसने? फर्स्ट लेवल की हायरार्की में एक्सपांड कर दिया। कोलैप्स करना है, क्लिक ऑन दिस, पूरा का पूरा क्या कर दिया? कोलैप्स कर दिया। यहाँ तक देखा हमने। अब फिल्टर्स दिया हुआ है यहाँ पे, क्लियरली क्या लिखा हुआ है? फिल्टर्स। अगर मुझे किसी कॉलम के लिए फिल्टर यहाँ अप्लाई करना होगा, इसके ऊपर मैं यहाँ से डायरेक्टली फिल्टर अप्लाई कर सकता हूँ। सपोज सेगमेंट है, सेगमेंट को मैंने यहाँ रख दिया, अब यहाँ पे आ गया, क्लिक ऑन कंज्यूमर, ओके। सिर्फ डेटा जो दिख रहा है वो किसके लिए आएगा? कंज्यूमर के लिए। अब अगर इसको क्लिक करूंगा तो, अब अगर आप सेगमेंट देखो तो सेगमेंट वाइज भी फिल्टर मिलेगा आपको, मिल रहा है क्या? सेगमेंट सिर्फ कंज्यूमर है,
हमने किस पे क्लिक किया था? आई थिंक मैंने इस पे क्लिक किया था, साउथ का फर्नीचर में सेगमेंट, कंज्यूमर सेगमेंट में कितना सेल होता है। कितने फिल्टर अप्लाई कर सकता हूँ? बहुत सारे फिल्टर अप्लाई कर सकता हूँ। सपोज मैंने शिप डेट ले लिया, क्लिक ऑन दिस, शिप डेट आ गया, शिप डेट वाइज फिल्टर, बहुत सारे डेट्स हैं यहाँ पर, मल्टीपल एक से सेलेक्ट करना है तो इसको सेलेक्ट करो पहले, यहाँ पे जाओ और यहाँ से आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो। देन ये सेलेक्ट किया, ओके, रिमूव करना है, इसमें जाओ, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, क्लियर फिल्टर हो गया। यहाँ पर भी मल्टीपल के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो ओके, ऑल पे क्लिक करो, देन फिल्टर्स, ऐसे मल्टीपल फिल्टर्स हम लगा सकते हैं। अब ये चला गया मेरे हाथ से गायब कर, अब मैं इस पर क्लिक भी किए जा रहा हूँ तो आ ही नहीं रहा है, फिर कैसे? यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ, कहीं नहीं आ रहा, कहाँ है? यहाँ पे, ये तो इसके लिए आता है, ये नहीं। सो अब हम फंक्शंस जो है वो एक्सप्लोर करने वाले हैं। यहाँ देखो फील्ड लिस्ट दिख रही है, ऑन ऑन ऑफ करने का, वैसे ही सेम आपको यहाँ बटन्स दिख रही है। आपको अगर बटन चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो आप यहाँ से हटा सकते हो। फील्ड हेडर्स, कहीं फील्ड हेडर्स दिख रहा है आपको? इधर कॉलम लेबल और रो लेबल, आप इसको रीनेम कर सकते हो, कुछ भी जो आपको करना है वो आप कर सकते हो। क्लियर? अच्छा, तीन ऑप्शन समझ में आए। अब एक ऑप्शन और समझाते हैं। यहाँ पे डेसिमल प्लेस पे सब देखोगे चार चार डेसिमल है, मुझे नहीं चाहिए चार चार, है ना? तो वैल्यू वाइज यहाँ पर भी ऑप्शन है, देख रहे हैं वैल्यू फील्ड सेटिंग, यहाँ पे जो भी फील्ड है इस पर क्लिक करो, यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग आ रहा है, या फिर यहाँ पे क्लिक करो, एनालाइज में आओ, यहाँ पे फील्ड सेटिंग, क्लिक ऑन फील्ड सेटिंग। सॉरी, ये इसके लिए है ना, हमको इस पर क्लिक करना पड़ेगा, फील्ड चाहिए इसके लिए। अब आया सम काउंट एवरेज जो चाहिए, नंबर फॉर्मेट, नंबर चाहिए, डेसिमल प्लेस चाहिए, टू नहीं चाहिए, जीरो, सारे प्लेसेस गए वहाँ से, डेसिमल आउट। अभी हमारे पास होल नंबर है, कहाँ से मिली सेटिंग? यहाँ पे सेलेक्ट किया था, सपोज यहाँ मैंने सेलेक्ट किया और मैं फील्ड सेटिंग में जा रहा हूँ, तो अभी क्या आएगा? रीजन आएगा ना, रीजन वाले में फील्ड ऑप्शन, क्या ऑप्शन है यहाँ पे? तो यहाँ पे लिखा है ऑप्शंस, ऑप्शंस वाइज सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, किस किस टाइप के ऑप्शंस दिख रहे हैं? प्रिंटिंग, डेटा, टेक्स्ट, लेआउट, फॉर्मेट, ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, जो ये है ना इससे रिलेटेड ऑप्शन। फिर नीचे क्या देना, शो रिपोर्ट फिल्टर पेज, कौन कौन से फिल्टर पेज है हमारे पास? दो पेज है, एक शिप है और एक ये है सेगमेंट वाइज में जाता है, ओके करता हूँ। कहीं कुछ आया क्या? मैंने किया ना अभी जस्ट, कुछ तो भी आया, कंज्यूमर ये है ना, कंज्यूमर फिल्टर, ओके, फिल्टर पेज। तो वापस से देख दिखाता हूँ एक बार, इसको मैं करता हूँ क्या, सेलेक्ट कर, ओके, यहाँ कहाँ गया, यहाँ पे आते हैं, इसको सेलेक्ट करता हूँ मैं, सेगमेंट वाइज, एक शीट बनी अभी जस्ट बनी, कहाँ है यार, क्या बन रही है, अंडर प्रोसेस है वो ना, अंडर प्रोसेस है एक्चुअली, पूरा का पूरा डेटा है ना, अभी पूरा का पूरा, पहले सिर्फ कंज्यूमर सेलेक्टेड था, तो सिर्फ किसका आया था, कंज्यूमर का, अभी पूरा का पूरा शीट डेटा है। तो इतना समझा आप लोगों ने,
ठीक है, अभी एक्सप्लोर करते सारी चीज़ें यहाँ पर वन बाय वन। सबसे पहले आता हूँ मैं इसका यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे ना फॉर्मेट ऑप्शन है इसका, टेबल जो भी हम बना रहे हैं ना पिवट टेबल, जस्ट एनालाइज के साइड में यहाँ पे लिखा होगा आपको फॉर्मेट ऑप्शन, दिख नहीं रहा है बट यहाँ पे ऑप्शन। अब यहाँ पे दिख रहा है कि आप पूछ रहे हैं, मैं जैसे इसको पहले एक बार वो कर लेता हूँ, एक्सपांड कर लेता हूँ, थोड़ा सा एक्सपांड कर लिया, इसको भी एक्सपेंड कर लेता हूँ लिटिल बिट, एक्सपेंड, सब टोटल वगैरह सब कुछ दिख रहा है। अब यहाँ पे आओ, दिस सब टोटल, डू नॉट शो सब टोटल, दिख रहा है सब टोटल? नहीं दिख रहा है, ठीक है। शो ऑल सब टोटल, सब कुछ दिख रहा है, बट कहाँ दिख रहा है? बॉटम, पीछे आ गया इसमें ना, यहाँ लिखा भी है कहाँ, बॉटम में और टॉप, ठीक है, तो बॉटम में लिखा हूँ बेस्ट है। ग्रैंड टोटल कहाँ दिखता है? तो ग्रैंड टोटल आपको दिखेगा यहाँ पे, सी दिख रहा है ग्रैंड टोटल, नीचे भी दिख रहा है ग्रैंड टोटल, यहाँ पे आपको इसको दिखाना है या नहीं दिखाना है, ये आपकी चॉइस है। ऑफ फॉर द रो और कॉलम दोनों के लिए, ऑन फॉर द रो एंड कॉलम दोनों के लिए, ऑन फॉर रोज ओनली, ऑन फॉर कॉलम्स ओनली। हमें क्या चाहिए? रो एंड कॉलम्स दोनों के लिए चाहिए, तो ऑफ कर दिया मैंने। अब देखो दोनों ऑफ हो गया, नीचे से भी ऑफ हो गया और साइड से भी ऑफ हो गया, डन है क्या? यहाँ पे ये सब टोटल है, ग्रैंड टोटल नहीं। ऑन कर देते हैं पेज लेआउट, आपको हमेशा कॉम्पैक्ट फॉर्म में रखना है, किसमें रखना है? कॉम्पैक्ट फॉर्म। अलग अलग फॉर्म्स दिए हुए बट जस्ट कीप इट इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। ब्लैंक रोज, अभी देखो, इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम्स, किया क्या? हर एक कैटेगरी के बाद ब्लैंक आइटम, मतलब ब्लैंक रोज इंसर्ट कर दो, रिमूव, सो रिमूव कर दो। फिर रो हेडर्स, ठीक, बोल्ड रखना है। कॉलम हेडर्स, बैंडेड रो, बैंडेड कॉलम, ठीक, जो चीज टेबल में होती है वही सब चीज। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग दी हुई है रेडीमेड, आप यहाँ से डायरेक्टली यूज कर सकते, जो आपको चाहिए ये ले लो। हम्म? ठीक, रेडीमेड है, कॉस्मेटिक करना है तो और ज़्यादा भी आप कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन, क्लियर करना है जस्ट क्लियर इट, बट ऑल्सो लुक्स इनटू यहाँ पे ठीक ना, यहाँ पे आने के बाद अब वापस से मैं इसको कोलैप्स करता हूँ, लेट्स कोलैप्स दिस, go to this and collapse, go to this and collapse। ये तब जरूरत पड़ेगी जब हमने बटन्स को हाइड करके रखा हुआ है। बटन्स कहाँ से हाइड होती है? तो चलिए, समझा इतना? आगे बढ़ते हैं। एक्सपांड समझा, कोलैप्स समझा, फील्ड सेटिंग समझा, ग्रुप सेलेक्ट समझ रहा है। अब देखो यहाँ पे मैं इसको जस्ट पहले के लिए ओपन करता हूँ। हमारे पास 3 ग्रुप है यहाँ पे। कौन कौन से ग्रुप है यहाँ पे? फर्नीचर, ऑफिस सप्लाई और टेक्नोलॉजी। मुझे इनमें से किसी ग्रुप को एक साथ रखना है। सपोज मैं चाहता हूँ कि बुक केसेस, है ना, यहाँ पे फर्नीचर, यहाँ पे फास्टनर, स्टोरेज, सप्लाईज, आर्ट, अप्लायंसेस को मैं एक ग्रुप में रखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ग्रुप सिलेक्शन। अब देखो क्या हो गया, मैंने जितनी चीज़ें सेलेक्ट की तो वो एक ग्रुप में आ गया क्या? यहाँ पे कहाँ गया वो ग्रुप? ग्रुप वन है ना, ग्रुप वन में आ गया क्या ये? बाकी चीज़ें अलग से दिख रही है, बाकी सारी चीज़ें जो आगे मैंने सेलेक्ट किया था वो ग्रुप में। मतलब मुझे ग्रुप अगर बनाना है मैं इसको अनग्रुप भी कर सकता हूँ, ठीक है। अनग्रुप करने के लिए जस्ट क्लिक ऑन दिस अनग्रुप। अभी वापस से सेम पोजीशन में, सेम अगर मुझे इन दोनों को साथ में लेना है तो मैं इनको सेलेक्ट कर लूंगा, इसको ऐसे भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, सेलेक्ट, दोनों को सेलेक्ट किया और मैं इसको कर रहा हूँ ग्रुप। अभी दोनों का एक ग्रुप बन गया, दोनों कैटेगरी का क्या बना लिया मैंने? ग्रुप। सेम वैसे ही मैं साउथ वेस्ट का भी ग्रुप बना सकता हूँ, सी दोनों का क्या बन गया? एक ग्रुप बन गया। अनग्रुप करना है तो जस्ट अनग्रुप, क्लिक ऑन दिस और अनग्रुप, ठीक है। एक एक ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ पर क्या आएगा? डेटा रिफ्रेश,
जब भी नया डेटा, ओरिजिनल डेटा कहाँ है, ओरिजिनल डेटा तो ये है हमारा, है ना, ओरिजिनल डेटा, ओरिजिनल डेटा है। अब इस डेटा में नया नया जब भी डेटा ऐड होते जाएगा, मुझे रिफ्रेश करके मुझे प्योर टेबल में लेना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको रिफ्रेश करूँगा। क्लियर, अच्छा क्लियर, यहाँ पे नहीं रखता हूँ मैं अभी। फिर आते हैं, समझा ना यहाँ तक ग्रुप सिलेक्शन वगैरह। नाउ इंसर्ट स्लाइसर्स। अब हमारे पास फिल्टर तो अवेलेबल है, we can't make this change for the selection cell because it will affect the pivot table। अच्छा ठीक है भाई साहब, नहीं करेंगे अभी। हाँ सो यहाँ पे आए हम लोग, और हम क्या करने वाले हैं, मैंने बोला था क्लिक ऑन दिस, यहाँ पे आता हूँ और हम आते हैं स्लाइसर्स पे, इंसर्ट स्लाइसर्स। सारे कॉलम दिख रहे हैं यहाँ पे, सारे कॉलम वाइज मुझे सिटी लेना है, सिटी को सेलेक्ट किया मैंने और ओके किया। स्लाइसर्स हमने पावर बीआई में पढ़ा ना, स्लाइसर्स बिल्कुल सेम स्लाइसर्स। सिंगल सेलेक्ट करना है तो सिंगल सेलेक्ट कर सकते हो, मल्टीपल सेलेक्ट करना है तो इस पर क्लिक करो और मल्टीपल सेलेक्ट करो। हो रहा है मल्टीपल सेलेक्शन, क्लियर करना है क्लियर ऑल। कितने स्लाइसर्स बना सकते हो, जितने चाहिए उतने बना सकते हो। यहाँ पे आओ, क्लिक ऑन स्लाइसर्स, मुझे यहाँ पे सेगमेंट वाइज चाहिए, सेगमेंट, शेप, है ना, शेप मोड, ओके। दो स्लाइसेस बन के आ गए यहाँ पे अलग अलग, कंज्यूमर, सिटी या फिर फर्स्ट डे सेकंड डे, सब मैं स्लाइस कर सकता हूँ, फिल्टर कर सकता हूँ बेसिकली। अब अगर आप देखोगे तो इनकी फॉर्मेटिंग ऑप्शन अवेलेबल है। क्या क्या फॉर्मेटिंग ऑप्शन है, देखो फॉर्मेटिंग से पहले एक और स्लाइसेस बताता हूँ। एनालाइज में आए, यहाँ पे देखा इंसर्ट टाइमलाइन, क्लिक ऑन दिस। यहाँ पे सिर्फ दो ही चीजें दिख रही है, कौन कौन सी, क्यों, हाँ नहीं, क्योंकि इंसर्ट टाइमलाइन बोला है, मतलब टाइम वाला डेटा आएगा। टाइम वाला डेटा हमारे पास सिर्फ यही वाला है, ओके डन। अब इसमें देखो, मुझे मंथ से चाहिए, ईयर से, मैंने ईयर से किया तो मैं 17 16 15 2014 मंथ वाइज चाहिए तो सारे मंथ वाइज आ जाए। मंथ वाइज सभी ईयर का है मंथ, दिख रहा है ना, सभी ईयर्स के मंथ। मुझे अगर क्वार्टर वाइज चाहिए तो सी क्वार्टर, ठीक है डन। क्लियर ऑल, तो क्लियर ऑल यहाँ से डन, ये तो हो गया। अब इसके ना आप स्लाइसर्स के वो समझो, स्लाइसर्स के ये सारे ऑप्शंस है, कॉस्मेटिक ऑप्शंस। स्लाइसर्स का नेम, रिपोर्ट कनेक्शन, रिपोर्ट कनेक्शन में देखेंगे तो हमारे पास एक ही रिपोर्ट है अभी। कौन सा रिपोर्ट है हमारे पास, शीट 2 वाला। अगर मल्टीपल शीट्स होती और मुझे स्लाइसर्स को क्या करना होता, सिंक्रोनाइज करना होता, तो मैं इसको यूज कर सकता। अब देखो यहाँ पे मैंने इस पे यूज किया ना, सेलेक्टेड क्या, ऑर्डर डेट, क्लिक ऑन दिस, ओके। नाउ अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो डेटा चेंज हो रहा है क्या, नहीं चेंज हो रहा है, बट इस पे तो हो रहा है। आपने इस स्लाइसर्स को क्या कर दिया है, डीएक्टिवेट कर दिया है। क्या कर दिया आपने, इसको डीएक्टिवेट, ओके कर दूंगा। अब चेंज हो रहा है। कलर कॉस्मेटिक मुझे बिल्कुल कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ रेडीमेड दिया हुआ है यहाँ पे, जैसा आपको चाहिए आप वैसा ले सकते हो। ये ब्रिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ये समझता है आप लोगों को। स्वीप मोड ऊपर रखा हुआ है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और सेंड टू बैकवर्ड। अब ऊपर को ना आ गया, सिटी आ गया। इट्स नथिंग बट लाइक ग्राफिक डिजाइन टाइप थोड़ा बहुत है ना, आप इसको कैसे रखते हो। सिलेक्शन पेन है ना, यहाँ पर अलाइनमेंट वाइज अगर आप देखो तो अलाइनमेंट क्या होता है, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, वो सारी चीजें होती है ना। सिलेक्शन पेन में आते हैं, सिलेक्शन में कितने स्लाइसेस दिख रहे हैं, एक, दो, तीन, चार, सब ऑफ हो गए। इसमें जो दिखाना है आप सिर्फ वो दिखा सकते हो, बाकी हाइड करना है तो यू कैन हाइड दिस। वापस से क्लिक करते हैं इसको, यहाँ पे आते हैं और फिर हम सेलेक्ट करते हैं। अच्छा ये सारी चीज़ें क्या है, आप देखो यहाँ पे सेलेक्ट दिस, सेलेक्ट, दो सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, है ना। पहला सेलेक्ट किया, दूसरा सेलेक्ट किया, और मुझे इसको ग्रुप बनाना है, ग्रुप। अब क्या हो गया, ये दोनों का ग्रुप हो गया। जब भी इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ दोनों सेलेक्ट एक साथ हो रहे हैं, दोनों ग्रुप है ये, अभी एक साथ काम करेंगे। देन मतलब दोनों का क्या है, स्लाइसेस का ग्रुप फॉर्म कर दिया मैंने। क्लिक ऑन दिस, ऑप्शंस, अनग्रुप कर दे इनको, अगर ग्रुप करना है तो ग्रुप, अनग्रुप करना है तो अनग्रुप। अलाइनमेंट वाइज सब दिख रहा है आपको, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, मिडिल अलाइन, कैसा चाहिए आपको ना। स्नैप टू ग्रिड, समझता है स्नैप टू ग्रिड,
नहीं समझता? ये देखो, जब भी मैं इसको लेके जा रहा हूँ तो यहाँ क्या करेगा ये, कॉर्नर्स एजेस को पकड़ के रखता है। ठीक है, क्या कर रहा है ये, एजेस को, स्मूथली नहीं हो रहा है ये, एजेस बॉक्स की जैसे ये कॉर्नर को सट से कॉर्नर को पकड़ लिया इसने, है ना। यहाँ पे मिडिल ऑफ द सेल, यहाँ पे एकदम मिडिल ऑफ द सेल है ना, ऐसे एजेस को पकड़ता है ये। इसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ये स्नैप। ठीक है, स्नैप टू ग्रिड। ठीक, यहाँ तक समझ में आया चीजें। फिर आते हैं अब ये सेम हाइट विड्थ, देखो कहाँ की हाइट विड्थ बढ़ रही है, सी जिसको सेलेक्ट किया उसका हाइट वेट है ना। आप बढ़ाना है बढ़ा सकते हो, हेडर चाहिए नहीं चाहिए, सिलेक्शन लेवल चाहिए नहीं चाहिए, स्क्रोलर चाहिए नहीं चाहिए, टाइम लेवल चाहिए नहीं चाहिए, सब कुछ आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। ये सब कुछ किसके लिए हो रहा है, स्लाइसर्स। इसके लिए हो रहा है, स्लाइसर्स के लिए। जितने भी कॉस्मेटिक में से मान लो मुझे ये रिपोर्ट किसी को शेयर करना है, स्लाइसर्स मैंने अपने लिए लगा के रखे हैं, तो मैं स्लाइसर्स क्या कर दूंगा, यहाँ से हाइड कर दूँ, जस्ट हाइड दिस, हाइड ऑल कर दो, शो ऑल कर दो, वट। समझा क्या यहाँ तक, प्योर टेबल समझ में आया? हाँ, दोनों का अलग अलग कीवर्ड मिला, तो तब आपको करना पड़ेगा, जस्ट बताता हूँ मैं आपको। क्लिक ऑन दिस, एनालाइज में जाएंगे, ऑप्शन था, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, ये रिलेशनशिप दिख रहा है आपको? ये रिलेशनशिप का मतलब होता है कि मैंने आपको पावर बीआई में मॉडल बिल्डिंग वो दिखाया है क्या, मॉडल व्यू समझाया है क्या? अच्छा, डेटाबेस में हमने प्राइमरी की फॉरेन की समझी है, प्राइमरी की फॉरेन की से मल्टीपल टेबल्स कनेक्ट करते थे, वैसे आपको यहाँ पर भी करना पड़ेगा, तब आप कर सकते हो। और मैं यहाँ पे पावर क्वेरी और मॉडल व्यू में डिस्कस करूंगा वो चीज को भी, ठीक है। पावर क्वेरी ओरिजिनल है किसका, एक्सेल का। नए पैकेट में भेजे पुरानी चीज आपको, ऐसा वाला सुना होगा आपको, मतलब नहीं क्या, प्रोडक्ट तो पुराना ही था, पैकेजिंग नहीं करके बेच दिया पावर बीआई में। और पॉपुलर कहाँ हुआ वो, पावर बीआई है तो एक्सेल का ही पार्ट, वो पॉपुलर हुआ कहाँ, पावर बीआई। समझा मैं क्या जो बोला आपको, यहाँ पे रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। अब रिलेशनशिप हम देखेंगे यहाँ पे, अभी पाइवट टेबल डिस्कस करते हैं। यहाँ तक सभी चीजें क्लियर है? क्लिक ऑन द एनालाइज बटन, एंड अगर आप देखोगे तो रिफ्रेश फिल्टर कनेक्शन। अब यहाँ फिल्टर कनेक्शन क्या है, वहां पर क्या था, फिल्टर वाइज जब हम देख रहे थे स्लाइसर वाइज, तो यहाँ पर स्लाइसर, यहाँ पे क्या था, स्लाइसर सेटिंग, रिपोर्ट कनेक्शन था, क्या था यहाँ पे, रिपोर्ट कनेक्शन। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फिल्टर कनेक्शन। क्लिक ऑन द फिल्टर कनेक्शन। अब देखो यहाँ पे सिटी है, सिटी लिया हुआ है, इनका मैं आपस में कनेक्शन मैंने रिमूव कर दिया। कुछ भी हो रहा है अभी यहाँ पे, मैं कुछ भी चेंज कर रहा हूँ, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। इस पे आता हूँ, सिटी रहने देता हूँ, ऑर्डर डेट रहने देता हूँ, ओके करता हूँ। सिटी कहाँ है, सिटी वाइज फिल्टर हो रहा है डेटा, सी, और डेट वाइज हो रहा है फिल्टर डेटा, हो रहा है ना। बट अगर आप यहाँ देखोगे तो इसके लिए हो रहा है क्या, इनको मैंने डीएक्टिवेट करके रखा हुआ है। देन तो आपको यहाँ से एक्टिवेट डीएक्टिवेट करने का ऑप्शन, जैसे सिंक्रोनाइज करते थे ना हम लोग, सिंक्रोनाइज। सोर्स, अभी हमारे पास एक ही सोर्स है डेटा का, जो हमारी फाइल है ओरिजिनल, क्लीन करना है, क्लीन ऑल, सभी का सभी क्लीन हो गया, आपने जो बनाया था सबका सब क्लीन हो गया। क्लियर, क्लियर फिल्टर्स, तो फिल्टर अगर आपने अप्लाई करके रखे हुए, आप यहाँ से क्लियर करके फिल्टर्स क्लियर कर सकते हैं। अब सभी के सभी फिल्टर क्या हो गए, क्लियर हो गए। अब ये जो मूव प्योर टेबल दिख रहा है ना, क्लिक ऑन दिस एंड न्यू शीट में दिस, ये प्योर टेबल है ना, यही तो अभी अभी बनाया था, अलग से आपको क्रिएट करना है, तो आप यहाँ से उसको क्रिएट कर सकते हैं। कहाँ से किया मैंने, यहाँ पे था, मैं जस्ट प्योर टेबल को मैंने मूव कर लिया, हाँ, दूसरी शीट में। तो अब इसके बाद फिल्टर काम करेगा क्या, अगर ईयर वाइज में लूँ और 2017 अप्लाई किया, यहाँ पे 2017 अप्लाई हुआ है क्या, पता नहीं चलेगा ना। ठीक, फिगर ध्यान रखो यहाँ पे कितना है, एक ही फिगर ध्यान रखो, ये वाला कितना है, 7333
मैं यहाँ पे आता हूँ, 2 चेंज किए मैंने, सेलेक्ट किया, हो रहा है। स्लाइसर उस तरफ है, प्योर टेबल आपका इस तरफ। ऑन दिस मूव प्योर टेबल, अगर मूव करना है मूव कर सकते हैं क्या, लोकेशन वाइज सेलेक्ट करता हूँ दिस, ओके आ गया। आपको ना एक्सेल वाइज में अगर बात बताऊँ तो एक्सेल वाइज थोड़ा सा लॉजिक लगाने की बस जरूरत है, अदरवाइज बहुत सिंपल चीज़ है ये। आपको एक चीज़ समझ में आ गई तो बाकी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगी। फील्ड और आइटम्स, कैलकुलेटेड फील्ड, अच्छा ये कैलकुलेटेड फील्ड मतलब हमने जो टेक्स्ट में देखा था ना, टेक्स्ट क्या देखा था हमने, मीजर्स बनाना, मीजर्स देखा ना, मीजर्स बनाना, न्यू कॉलम न्यू मीजर, टारगेट प्रॉफिट टारगेट सेल्स बनाने के लिए सेम कैलकुलेटेड फीचर आपको यहाँ मिलता है। तो कैलकुलेटेड क्या लिखा है, कैलकुलेटेड फील्ड, मुझे सपोज यहाँ पे जाना है और मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉफिट के साथ जाना चाहता हूँ, किसके साथ जाना चाहता हूँ, प्रॉफिट के साथ, और मैं नेम देता हूँ प्रॉफिट, क्लिक ऑन दिस, मैंने प्रॉफिट ले लिया यहाँ पे, प्रॉफिट इंटू 1.2, ऐड हुआ है क्या, सी यहाँ पे पता चलेगा हमें, टारगेट प्रॉफिट ऐड हुआ है यहाँ पे, टारगेट प्रॉफिट भी आया हुआ है, सेल्स टारगेट प्रॉफिट मैंने यहाँ ऐड किया इसलिए आया हुआ है ना, तो आया होगा यहाँ पे, टारगेट प्रॉफिट लिया होगा तभी आया। इसको मैं अनचेक कर देता हूँ यहाँ से, समझ में आया ना। कॉलम नहीं बनाया था वो, हमने क्या बनाया था, कैलकुलेटेड फील्ड था वो, मेजर बनाया था, जैसे हम पावर बीआई में बनाते सेम हम यहाँ पर भी बनाते हैं, गॉट इट। सो ये सब हो गया, अब यहाँ पे सिर्फ प्योर चार्ट्स बचते हैं जो कि मैं कल करवाऊंगा आप लोगों